बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 12 के बोर्ड के पेपर को देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बोर्ड में आता ही आता है, वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। अगर आपको चित्र बनाने की आवश्यकता है तो आप बना सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है? पहला है दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन। दूसरा है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तीसरा है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सर्जिनिट कोशिका से संयोजन। चौथा है ये सभी। इसका सही आंसर होगा दूसरा। इसका सही आंसर होगा दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग नाभिका कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। पहला दिया है कृषि में, दूसरा दिया है चिकित्सा में, तीसरा दिया है वैक्सीन बनाने में और चौथा दिया है इनमें से सभी। इसका प्रयोग हम लोग कृषि में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं और वैक्सीन बनाना मतलब चिकित्सा में ही आता है। इससे इसका आंसर होगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम है। जो टीबी का टीका लगता है उसका क्या नाम होता है? तो उसका हम लोग सब लोग जानते हैं, उसका नाम BCG होता है। तो इससे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप आंसर पे, जो एक एक नंबर का पूछा जाता है। पुष्प में दल का क्या तात्पर्य है? जो पुष्प होता है उसमें दल का क्या महत्व है, ये ही बताना है। और आगे बढ़ते हैं। वृषण के दो प्रमुख कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है, IUD का पूरा नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक DNA में दो अंतर लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दो नंबर के आते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। इससे आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? उसको 2 नंबर में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, पुनर्योजन DNA की क्या उपयोगिता है? आपके DNA के बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में लिखना है 2 नंबर में। और BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जो BT कपास है ये एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आपको इसमें 2 नंबर में लिखना है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें का पहला क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका फिगर बनाना है बीजांड का। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम इसका आंसर भी लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण में RNA का क्या योगदान है?
अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अगर आपको चाहिए, फिगर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो चाहिए वो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या है? कृषि में इसका क्या उपयोग है? अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों का वर्णन कीजिए। कीटभक्षी पौधों, दो कीटभक्षी पौधों के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए जिसके संरक्षण की दो विधियों का उल्लेखन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन